वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे हैं, मज़े में हैं और खुश भी हैं। फ्रेंड्स, गर्मियों में हमारी प्लांट्स को बहुत ज़रूरत होती है कि हम उनकी एक्स्ट्रा देखभाल करें। और वो देखभाल थोड़ी सी पेक्यूलियर भी होती है कि हर प्लांट की नेचर अलग होती है। कुछ प्लांट्स को तो सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स शेड लविंग होते हैं और कुछ प्लांट्स तभी अच्छे चलते हैं जब हम उनको इंडोर्स शिफ्ट कर देते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ समर केयर ऑफ आवर प्लांट्स। तो सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने अपनी फ्रंट बालकनी से बैक यार्ड पे जो बालकनी है उसमें शिफ्ट करे हैं। और कुछ प्लांट्स मेरे ख़राब भी हो गए क्योंकि इतनी गर्मी थी। हमारे यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है और 2-3 प्लांट्स मेरे मर भी गए, जिसकी वजह से मुझे बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद भी आज टाइम निकालना पड़ा अपने प्लांट्स की देखभाल करने के लिए। तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले तो अपने इस एरिया को पूरा क्लीन करा है। और जो ये सामने आप 5 पॉट्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्लांटर्स मैंने एक एक करके सब पे 10-10 मिनट लगाए। और इनके जितने भी ड्राइड लीव्स थे, ये जैसे रोहियो का प्लांट है, ये मैंने बॉटल में उगा रखा है, इन सब के सूखे हुए पत्ते मैंने सारे के सारे अलग करे। और फिर इनको पानी डाला, इनके पॉट्स को अच्छे से धोया। ये पीछे कोलियस का प्लांट है, ये भी बहुत लेगी सा हो रहा था, तो इसकी मैंने स्टेम्स काट करके इसी वाले गमले में वापस से गाड़ी हैं। और इसको आप देखिए, मैंने जस्ट यहाँ रखा है बाहर, ये एसी के जस्ट नीचे। और इधर हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। और इसके लीव्स देखें कैसे फेडेड से हो गए थे, ये देखें। हालांकि मैंने इसको फ्रंट में रखा था, लेकिन फिर भी इसके लीव्स का कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया। और यहाँ पे अब ये ठीक रहेगा। और आगे भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये 3 और प्लांटर्स हैं। इनमें मैंने मल्टीपल प्लांट्स उगा रखे हैं क्योंकि प्लांटर्स की कमी तो पौधों को प्यार करने वालों को हमेशा ही महसूस होती रहती है। ये देखिए, इसमें भी कई सारे उगा रखे हैं। और ये कैलेडियम है, इसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। ये इसी में नीचे बेबी टीयर्स भी है। और पीछे देखें, ये अगैलोनिमा है, बीच में ही अजवाइन का प्लांट है इधर भी। तो इन सबको मैंने आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमें करना होता है। जहाँ से भी पत्ते सूख गए हों, या तो हम उनको पूरा काट दें, लेकिन पूरा काटने का मेरा मन नहीं करता, तो मैंने जितने भी ड्राइड लीव्स थे यहाँ से कैंची से कट कर दिए, यहाँ से भी सब निकाल दिए। और फिर इन प्लांट्स को हमने पानी डालना होता है। और फिर इस तरह धीरे धीरे सारे प्लांट्स हमें ऐसी जगह पे रखने हैं जहाँ इनको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए आपके साथ शेयर करती रहती हूँ मैं साथ साथ, और अपना सारा इन प्लांट्स का काम भी कर लेती हूँ कि कैसे अब हमने इनको, ये इस स्टेट में है। जस्ट 2-3 दिन प्लांट्स का ध्यान नहीं रख पाई और देखें इनकी ये हालत हो गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंगोनियम से। सबसे पहले हम इसके जितने भी ड्राइड लीव्स हैं वो काट लेते हैं। ये देखें, एक एक पत्ते को इसके चेक करना होता है। और जो भी सूखे पत्ते हैं उन सबको अलग कर लेना है। हालांकि सूखे पत्तों को काटने में थोड़ा तकलीफ़ होती है, लेकिन प्लांट्स का इलाज भी यही है। अच्छे से पूरा पॉट को चेक करना रहता है हमको। और ड्राइड लीव्स अनवांटेड, कई बार इसमें स्टफ़ चला जाता है मिट्टी में, वो देखना पड़ता है। और मिट्टी की गुड़ाई मैं शाम को करूँगी। मिट्टी की गुड़ाई हमें जनरली शाम को ही करनी चाहिए, ताकि उसके बाद हमें पानी नहीं डालना होता है। सुबह को हम जनरली अपने प्लांट्स को पानी डालते हैं, तो गुड़ाई शाम को करके रखेंगे तो मिट्टी में अच्छे तरह से ऑक्सीजन भी चली जाती है
और रूट्स को हवा भी मिल जाती है और न्यूट्रिशन भी। तो ये इसका थोड़ा सा पत्ता जला है, इसको हम ऐसे ही काट देते हैं। तो ये हो गई सिंगोनियम की। ये नेक्स्ट प्लांट देखें, ये भी इसके पत्ते इतनी बुरी तरीके से जले हुए हैं। ये मेरा फाइलोडेंड्रॉन का प्लांट है। तो और आपको दिखाती हूँ, ये छोटी सी बॉटल में उगा हुआ है। देखें, ज़रा सी बॉटल है ये, और इतना बड़ा ये प्लांट हो गया है। जस्ट 2 दिन में बाहर नहीं आ पाई और प्लांट्स को थोड़ा मूव नहीं किया, और इनकी इतनी बुरी हालत हो गई है। मैं तो अपनी सभी जो भी मेरी फ़ीमेल सब्सक्राइबर्स हैं उनको यही रिकमेंड करूँगी, और बाकी अपनी उन बहनों को भी जिन तक ये वीडियो किसी न किसी माध्यम से पहुँचेगा, कि बहनों को अपनी खुशी के लिए अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए और अपनी हॉबीज़ को ज़रूर टाइम देना चाहिए। क्योंकि घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारियों से जब हम परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमें सुकून तो नेचर में ही मिलता है। तो थोड़ा बहुत समय हमें ज़रूर निकालना चाहिए, प्लांट्स के साथ बिताना चाहिए, और प्लांट्स को खुद ही उगाएं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। हालांकि माली भी अच्छी देखभाल कर लेते हैं, लेकिन जितनी अच्छी देखभाल हम अपने प्लांट्स की खुद कर सकते हैं, उतनी अच्छी माली नहीं कर सकते हैं। हम अपने प्लांट्स को भावना के साथ देखेंगे तो ऐसे ही हुआ कि जैसे आप अपने बच्चे को खुद पालते हैं, या फिर आपका सर्वेंट पालता है, या आपका बच्चा क्रेच में पलता है। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं, बच्चों की तरह इनको भी पालना पड़ता है, और ज़रा सा ध्यान ना दो तो प्लांट्स भी हमें चेतावनी दे देते हैं कि वो नेग्लेक्टेड हैं और उनकी हालत ख़राब सी हो जाती है। जैसे हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं जब हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये फाइलोडेंड्रॉन का प्लांट भी साफ़ हो गया, पत्ते इसके पीले हो गए हैं, इसके लिए भी हम कुछ करेंगे। अगला प्लांट है ये ड्रेसिनिया का। आप देखें इसकी टिप्स ये सब पीली हो गई हैं, इधर टिप्स। ये इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट साइन होता है जब ये टिप्स सूखने लगे, कि एक तो प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट लग गई और इसको थोड़ी सी पानी की भी कमी हो गई। तो यहाँ से टिप्स से हम काट देंगे। अभी तो जून भर में और गर्मी पड़नी है। पुराने लीव्स जो होते हैं उनको हटा देना चाहिए, स्पेशली इसके नीचे आते हैं। तो ये हमारा ड्रेसिनिया का प्लांट की भी साफ़ सफाई हो गई। ये देखिए इसका नया पत्ता आ रहा है जो कितना खूबसूरत है, ग्रीन भी है, और पुराने पत्ते इसके डार्क मैरून हैं। ये है सिंगोनियम की पिक्सी वैरायटी, थोड़ा सेंसिटिव होता है और ये मुझसे गलती हो गई। वैसे मैं इसको नॉर्मली घर के अंदर ही रखती थी, तो घर के अंदर रखा तो इसके पत्ते एकदम ख़राब से हो रहे थे। तो मैंने इसको सोचा कि थोड़ी देर बाहर सनलाइट में मैं इसको रख देती हूँ। थोड़ी 2-3 घंटे की सनलाइट तो प्लांट्स को चाहिए ही होती है। और बस उठाना भूल गई कि आप देखें इसकी क्या हालत हो गई है। इसके भी सारे सूखे हुए पत्ते हम हटा देंगे, और प्लांट्स को हम एक ठंडी सी खाद डालेंगे। वो ठंडी खाद जो गर्मियों में इनको पोषण भी दे
और ये जो इनका डैमेज हुआ है उसकी भरपाई भी करे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो खाद आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी ठंडी प्रकार की खादें होती हैं जो हम गर्मियों में प्लांट्स को डाल सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि बागवानी एक बहुत महंगा मुश्किल सा शौक़ है। ऐसी कोई बात नहीं है, बागवानी बहुत अच्छा शौक़ है। हाँ, थोड़ा सा इसमें मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, लेकिन उसमें एक मज़ा भी है। जब हम मिट्टी के साथ काम करते हैं और मिट्टी के साथ मिट्टी होते हैं, हाथ गंदे करते हैं, ज़मीन पे बैठ के काम करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसको बुरा गंदा सा काम मानते हैं और माली रखना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है, मैंने बहुत सारे गार्डनर से मिली हूँ, वो लोग खुश बहुत रहते हैं जो लोग अपनी गार्डनिंग खुद करते हैं। और एक चीज़ मैंने और भी देखी है, उन लोगों में ईगो की थोड़ी सी कमी होती है। वो लोग मिट्टी से जुड़े रहने की वजह से सिंप्लिसिटी उनमें ज़्यादा दिखाई देती है, दिखावा कम होता है और थोड़े सच्चे होते हैं। ये एक टहनी है, इसको भी हम वेस्ट नहीं करते, यहाँ गाड़ देते हैं, इससे भी प्लांट उग जाएगा। वैसे ये कटिंग लगाने का टाइम तो नहीं है, बारिश में ही कटिंग लगाएंगे। लेकिन ये हो गई हमारे सिंगोनियम पिक्सी की साफ़ सफाई। ये देखिए, एक मेरा एक और फाइलोडेंड्रॉन का प्लांट है जो कि मैंने इस बड़े से प्लांटर में उगा रखा है। इसके भी देखिए लीव्स जल गए हैं। 2-3 दिन के लिए ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मैंने अपने बेटे को इनकी केयर के लिए एक ड्यूटी दी थी, और आप देखें ये बच्चे केयर करते हैं। पता नहीं पानी डाला, ठीक से नहीं डाला, उनको शिफ्ट भी नहीं किया, डायरेक्ट सनलाइट में ही पड़े रहे। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि पानी नहीं डाला। और बच्चों का पूरा समय पढ़ाई में ही बीत जाता है, लैपटॉप पे बैठे हैं, कभी उनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं। मैं चाहती तो बहुत हूँ कि बच्चों को सिखाई जाए गार्डनिंग, लेकिन एक तो इंटरेस्ट की कमी है, टाइम की कमी है, और क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिलीज़ नहीं हैं तो बच्चों के ऊपर भी घर की काफ़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है। तो गार्डनिंग तो कोई भी बच्चा करना ही नहीं चाहता है। तो इस वाले के भी हम सारे ड्राइड लीव्स हटा देते हैं। यहाँ मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि मैं अपने ये जितने भी सूखे पत्ते मैं निकाल रही हूँ, मैं इसमें से एक भी पत्ता फेंकने वाली नहीं हूँ। मैं इन सब की खाद बनाती हूँ, और जब मैं खाद बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मैं पत्तों की खाद बना लेती हूँ। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से गार्डनिंग करते हैं। कुछ लोग बहुत सिस्टमेटिकली गार्डनिंग करते हैं और कई तरीके की खाद खरीदते हैं, गमले खरीदते हैं, कोकोपीट वगैरह, ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें जितना भी सरल तरीके से हो सके तो आसान तरीके से गार्डनिंग करनी चाहिए। और क्योंकि हमारी फैमिली में फार्मिंग भी की जाती है, मेरे ससुर फार्मर थे, घर में ही खाद बनाते हैं गाय के गोबर से, और जो घर में वेस्ट निकलता है सब्जियों का कचरा, उन सब से ऑर्गेनिक खेती की जाती है। तो ये सब मैंने वहीं से सुन के देख के ही सीख लिया कि कुछ जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम ज़ाया ना करें। जो चीज़ हमने नेचर से ली है उसको अगर हमने इस्तेमाल नहीं करना है तो बेटर होता है कि हम उसको वापस ज़मीन में दफना दें, उसको ज़मीन को ही गिफ्ट कर दें। तो मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाती रहती हूँ अपने व्यूअर्स को इंस्पायर करने के लिए कि किचन का जो भी वेस्ट होता है उसको कचरा में ना डालें, उसकी खाद बना लें। तो जो व्यूअर्स चाहते हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि होम कंपोस्टिंग कैसे की जा सकती है। मैं कोई ज़्यादा बड़े घर में नहीं रहती हूँ, मैं भी अपार्टमेंट में ही रहती हूँ, और अपार्टमेंट में भी मैं मैनेज कर लेती हूँ।
जितना भी वेस्ट होता है उसको रीयूज़ करके छोटे मोटे प्लांट्स उगा लेती हूँ, क्योंकि गांव ज़्यादा जाना होता नहीं है, बहुत दूर है। तो लेकिन मन करता है कि आसपास पेड़ पौधे हों, हरियाली हो। तो अपने व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक पत्ता भी अगर घर में उगाते हैं तो आप ग्रीनरी में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक पत्ता भी आपको इतनी सारी ऑक्सीजन देता है, तो क्यों ना हम गार्डनिंग को बिना कोई महंगा शौक बनाए हुए उसको सरल तरीक़ों से करें और रीयूज़ कर के हम चीज़ों को बहुत अच्छी गार्डनिंग घर पे कर सकते हैं, स्मॉल अपार्टमेंट्स में, छोटे घरों में, शहरों में। तो कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स उग जाते हैं। मेरे कुछ वीडियोस हैं प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम कटिंग्स, आप वो देख सकते हैं। कुछ और वीडियोस भी मैं बना रही हूँ, तो आने वाले समय में आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये हमारा फाइलोडेंड्रॉन भी साफ़ सुथरा हो गया। अब नेक्स्ट हम अपने 2 और प्लांट्स पे जाते हैं। ये देखिए मनी प्लांट, 2 दिन में इसकी क्या हालत हो गई है। और ये लाइम लेमन फाइलोडेंड्रॉन, ये भी बड़ा सेंसिटिव प्लांट होता है। इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, लेकिन बच्चे को बालकनी की सफाई करने को बोला था तो उसने सब सरकू दिया इधर उधर। तो चलिए फिर इनकी भी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा लाइम लेमन वेराइटी ऑफ फाइलोडेंड्रॉन, ये प्लांट भी कटिंग से उग जाता है, ये भी साफ़ हो गया। अब है मेजर काम मनी प्लांट का।
फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी स्टिक मुझे मिली थी, ये मैंने इसी में गाड़ दी है और इसके आसपास हम अपनी ये जो भी साफ़ करे हैं हमने मनी प्लांट, अभी भी कुछ हैं लीव्स, तो ये जो जितनी भी टहनियाँ हैं हम इसको इसके आसपास लपेट देते हैं। अभी तो खैर लॉकडाउन नहीं खुला है, जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो मैं मॉस स्टिक ला करके फिर इसका कुछ इंतज़ाम करूँगी। कभी कभी लगता है कि प्लांट लवर्स को अपने प्लांट्स की देखभाल खुद ही करना चाहिए और रोज़ वक्त निकालना चाहिए, किसी के हवाले प्लांट्स नहीं कर देने चाहिए। अभी इनको साफ़ करके जब मैं बेटे को सिखाऊंगी कि देखो अब इनकी हालत, तो वो भी सीखेगा। ये देखिए 45 डिग्री टेम्परेचर का ये हाल हुआ है पौधों पर कि मरने की स्थिति आ गई है इनकी, इतने बीमार हो गए हैं। अभी खाद डालेंगे तो ये सब ठीक हो जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सारा का सारा जितने भी सूखे लीव्स का कचरा है ये सब इन प्लांट्स की साफ़ सफाई के बाद हमें मिला है और ये मैंने आपके साथ आधे से भी कम प्लांट्स की जो अपडेट है वो दी है और अभी मुझे और भी काम करने हैं। बाकी प्लांट्स की जो अपडेट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी और आई होप आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी ये सब जानकारियाँ अच्छी लगी हैं और आप बेहतर फील कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और दिन।